है, मजबूत इरादे, बंदों में दम है, बंदों में दम है। मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले, खोले हैं मंजिल के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे, सबसे निराले, ये मत वाले आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। हिम्मत के अक्स है। गुड एमसी दोस्तों, मैं सुनील कमते कोल्हापुर महाराष्ट्र से आप सबको वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि इस संकट की घड़ी में आप सब अपने परिवार में स्वस्थ हो। आईएमसी के इम्यूनिटी बूस्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप सभी मस्त होंगे। और जो हमारी कंपनी ने लॉकडाउन के शुरुआत से ही जो एजुकेशन और मोटिवेशन स्टार्ट किया है, उस सीरीज़ का लाभ लेते हुए आप सब व्यस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। तो इसी कामना के साथ इस लाइव सेशन का मैं शुरुआत करूंगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आई एम वेरी फील प्राउड। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आईएमसी सिस्टम, जो दुनिया की एक महान सिस्टम है जिसमें मेरी लाइफ सवारी है दोस्तों, उस सिस्टम को सैल्यूट करने के लिए जिन मेरे प्यारे अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, उनके बारे में उनका धन्यवाद करने के लिए मेरे कई साथी जो मेरे साथ आज इस बिज़नेस में हाल ही में जुड़े हुए हैं, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हार्डली ही तुरंत ही उन्होंने आईएमसी बिजनेस का स्टार्ट किया होगा। तो दोस्तों, उन सबको आश्वस्त करने के लिए आईएमसी के तहत अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए मैं समझता हूँ ये मौका मुझे दिया गया। मैं मेरे ग्रेट मेंटोर से सीरीज़ इतनी बढ़िया तरीके से प्लान की है, वो हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर अख्तर खानवाला जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया वो मेरे ग्रेट अपलाइन आईएमसी चेयरमैन स्टार, माय गॉड फादर मिस्टर अनंत जी मंडरूपकर, मेरे ग्रेट मेंटोर राज जी शर्मा सर, आईएमसी प्रेसिडेंट स्टार, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोस्तों, कहा जाता है कि समय ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, समय ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि समय ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, आपका वक्त जो आपने यहाँ पे मेरे लिए निकाला है, मैं आपके इस वक्त का बहुत ही दिल से वेलकम करता हूँ, उसका आदर करता हूँ। और अगले कुछ पल में मेरा ये प्रयास रहेगा कि मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिले, कुछ मेरे ऐसे विचार आपको मिले जिससे आपकी राहें आसान हो जाए। तो दोस्तों, पहले बात करूँगा मेरे बारे में। दोस्तों, आप ही जानते हो कि हमारा जो बिज़नेस है, आईएमसी बिज़नेस है, इसमें लोग या तो अभाव से आते हैं या फिर प्रभाव से आते हैं। मुझे लगता है अभी तक इंडिया में वो दौर शुरू नहीं हुआ है जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग हो या आईएमसी बिज़नेस हो, इसको बाय चांस नहीं बाय चॉइस करेंगे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, इस लॉकडाउन के बाद 2020 से नेटवर्क मार्केटिंग का सुवर्ण युग शुरू होने जा रहा है। मेरी स्टोरी में मैं आपको जो बताऊंगा, मेरे बताने का प्रयास यही रहेगा
कि आप ये जान जाए कि लोग आईएमसी बिज़नेस को कुछ अभाव के कारण या कुछ चीज़ों को से प्रभावित होके ही आईएमसी में अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उन्हें किस तरह से आगे प्रमोट करना है। तो मेरा नाम सुनील कमते है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मेरा जन्म एक छोटे कुटुंब में हुआ। साधारण कुटुंब था मेरा, साधारण फैमिली मेरी थी। घर के हालात ठीक नहीं थे। मेरे पिताजी एक प्राइवेट मोटर ड्राइविंग किया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी दिल के बहुत अच्छे थे, संस्कारों से भी अच्छे थे, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य था या ये हमारा दुर्भाग्य समझिए कि उनको शराब की लत लग गई थी दोस्तों। और वो उस पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और उससे हुआ ये कि हमारे घर की जो हालत है वो दिन ब दिन बदतर होने लगी दोस्तों। हालत ये हुई कि मेरे पिताजी जो भी कुछ कमाते थे अपने ड्राइविंग से, वो सारा पैसा अपने शराब के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो फिर मेरे माँ ने मेरे घर का मोर्चा संभाला। मैं मेरे माताजी को यहाँ नमन करना चाहूँगा दोस्तों। मेरे लाइफ में जो मेरी सबसे बड़ी पावर है वो मेरी माताजी है। तो उन्होंने फिर मेरे घर का मोर्चा संभाला। मैं, मेरी छोटी बहन और हमारा पूरा घर मेरी माँ चलाती थी। मेरी माँ कुछ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन खेत में जाके वो मज़दूरी करती थी और उसी से हमारा घर चलता था। दोस्तों, मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब बारिश हुआ करती थी तो हमारे घर में इतने सारे छत के छेद हुआ करते थे कि मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी माताजी, हम घर के सारे बर्तन नीचे रखवा करते थे छत के नीचे, ताकि वो पानी अंदर आ ना सके। लेकिन दोस्तों, हमारे बर्तन पूरे ख़त्म हो जाते थे, लेकिन वो पानी रुकता नहीं था और फिर वो पानी मेरी माँ की आंखों में आ जाता था। तो दोस्तों, ऐसे वो दिन थे। मैं भी, जैसे मेरी समझ बढ़ने लगी तो मैं भी मेरे माँ को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया। 8वीं कक्षा में था तब मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ हुई। दोस्तों, मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा प्रेजेंट हमारे हमेशा पास्ट से जुड़ा होता है और प्रेजेंट से ही हमारा फ्यूचर भी बनता है। दोस्तों, जिनको लगता है कि मुझ में कुछ अच्छाइयाँ हैं, मुझ में कुछ अच्छे स्किल है जो मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इसके रूट्स मेरे पास्ट में हैं। तो जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरा एक समाजवादी संगठन से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे गांव में आए थे, उन्होंने बच्चों के लिए कैंप लगवाया था। तो मैं वहाँ पे गया, उनकी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि हमें लोगों की मदद करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में वो कहीं उसके जो बीज है वहीं से स्टार्ट हो गए कि हमें लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे जीवन में उसी मोमेंट के कारण, उसी संगठन के कारण आज भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरे हर माध्यम से औरों की मदद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस संगठन में लगा रहा तो दिल में ये ख्याल आते रहे कि हमें सोशल वर्क करना है। दोस्तों, जैसे ही मैंने 10वीं कक्षा पास की, एसएससी कहा जाता है उसको, पास आउट हुआ, अच्छे मार्क्स थे, स्कूल में अच्छा दिमाग मेरा था, तेज स्टूडेंट में मैं गिना जाता था। तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना था, क्योंकि दोस्तों मुझे बचपन से ही ट्रीटमेंट में बहुत सारा रुझान रहा है मेरा। तो मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मुझे वो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर बनने के लिए जो पहली कंडीशन रहती है दोस्तों, वो होता है कि आपको साइंस में एडमिशन करना पड़ता है।
लेकिन मेरे पिताजी माताजी उस कंडीशन में नहीं थे कि वो मुझे उसके लिए सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मैंने एक ऐसे कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया जो बच्चों को ट्रैवलिंग का फ़ीस वो अदा करते थे, उनको ट्रैवलिंग फ्री किया करते थे। तो मैं 12वीं कक्षा तक आर्ट्स में पढ़ता रहा। उसी दरमियान मैं मेरे माताजी को भी छोटी मोटी मदद करता था, घर का कुछ खर्चा मैं उठा सकूं, इस प्रयास में मैं रहता था। जैसे 12वीं मेरी हुई, हमेशा दिल में कुछ ख्याल रहते थे कि मुझे भी आगे बढ़ना है। मेरी माताजी जो हमारे लिए इतनी कष्ट उठा रही है, उनको सुकून देना है। तो इसी कश्मकश में दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक कंपनी आई हुई है हमारे नज़दीक, जहाँ मेरा कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, कोल्हापुर सिटी है। तो वहाँ पे एक कंपनी आई हुई है और वो उनके पास एक ऐसा बिज़नेस है जो गरीबों को बहुत मदद करता है। हम जैसे जो युवा हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। तो दोस्तों, घर के हालात ठीक नहीं थे, मैं भी कुछ अलग करना चाहता था। तो ठीक है, मैं मेरे दोस्त के साथ उनकी मीटिंग में गया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि वो कंपनी आज भी हिंदुस्तान में काम कर रही है। तो उनकी कुछ अमाउंट मुझे पे करनी थी। मैंने कैसे भी करके माँ से पैसे निकाल के दोस्तों के हेल्प से उसकी अमाउंट मैंने जमा कर दी और मैंने उस कंपनी में ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेरा लक मुझे साथ नहीं दे रहा था शायद, कि वहाँ के जो अपलाइन थे उन्होंने वो काम करना बंद कर दिया। तो अपलाइन उस कंपनी का हमारे उस सिटी में जस्ट बिगिनिंग था, और जब उनके अपलाइन ने काम करना बंद कर दिया तो मीटिंग्स होना बंद हो गया। और वो कंपनी शुरुआत में एक किट दिया करती थी, जिस किट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते थे। और जैसे हम बताते हैं कि जब हम पहले परचेज़ करते हैं तो हमें उसका खुद इस्तेमाल करना होता है। लेकिन दोस्तों, मैं ठहरा गरीब इंसान, जहाँ मेरे घर में बहुत कुछ मजबूरी थी। उस हालात में मैं 100 रुपये का कपड़े धोने का पाउडर कैसे इस्तेमाल कर सकता था। तो दोस्तों, मैंने उसे बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं उसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका था। तो कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट महसूस हो रही थी कि यार, मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्यों ना मैं जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हैं मैं उनको बेचूं और कुछ पैसे उससे ले लूं। लेकिन मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता था। कैसे सेलिंग की जाती है, कैसे अच्छे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, कुछ मालूम था नहीं। खाली अपने फेस वैल्यू पे मैंने वो ट्राई किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो वो प्रोडक्ट मेरे घर में 2-3 महीने पड़े रहे। उधर उस अपलाइन ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ मेरा वो नेटवर्क मार्केटिंग से जो मेरा पहला रुझान था, पहला इंटरेक्शन था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इन 2-3 महीनों में मैं एक बात समझ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से हम अपनी तकदीर बना सकते हैं। मैं ये समझ गया था दोस्तों, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन किया, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि मैं खुद रोज़ाना रूटीन में कॉलेज नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने पार्ट टाइम में नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक छोटी सी, जिसे मिनी बैंक कहते हैं, मराठी में उसको पतसंस्था बोलते हैं, उसमें मैं एज ए मैनेजर काम करता था। 10,000-1200 उसकी तनख्वाह आ जाती थी। तो मैं मेरे माँ का हाथ बटाने की कोशिश किया करता था। लेकिन दोस्तों, वहीं पे मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। मैनेजमेंट से कुछ मेरी मतभेद हुए, तो मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। ज़िंदगी मेरे साथ अलग अलग से खेल खेल रही थी दोस्तों। मैं देख पा रहा था कि मेरी माँ की हालत क्या है। मेरी छोटी बहन थी जिसकी मुझे शादी करनी थी। मेरे पिताजी, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, आर्ट्स में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था, तभी वो एक्सपायर हुए।
तो मुझ पे तो दबाव बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम करता रहा। थर्ड ईयर में मेरा काम बंद हो गया था, तो थर्ड ईयर में मैंने रोज़ाना कॉलेज करना स्टार्ट कर दिया। अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हुआ। अभी ग्रेजुएट के बाद दोबारा कुछ करना, एजुकेशन लेना ज़रूरी था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि काम करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। प्राइवेट ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। मेरे एक साथी थे दीपक जी, हम दोनों ने हमारे गांव में प्राइवेट ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मेरे ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे आते थे, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते थे। मैं उनको इंग्लिश पढ़ाया करता था और उनके पेरेंट्स भी बहुत सेटिस्फाई थे हमारे क्लास से। लेकिन हमारा जो क्लास था वो छोटे से गांव में था, तो बच्चे तो अच्छे मार्क्स दे रहे थे, लेकिन उनसे हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा था दोस्तों। इसी कश्मकश में मेरे 3-4 साल चले गए। मैं ट्यूशन ले रहा था, किसी तरह से मेरे घर की हालात ठीक हो जाए इसके लिए प्रयास कर रहा था। उसी बीच मेरे ज़िंदगी में जो एक सेकंड इंसिडेंट हुआ दोस्तों, वो था कि मेरा लव मैरिज हो गया दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा लव मैरिज हुआ। मेरी वाइफ जो है, जो मेरी बहुत बड़ी पावर है मेरी लाइफ की, तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी। तो उसे हमारे घर के हालात थोड़े ठीक होने लगे। उनको अच्छी खासी इनकम आती थी, उनका अच्छा खासा उनकी तनख्वाह आती थी। तो जो पैसे की दिक्कत थी हमारे घर में, वो एकाएक बंद हो गई दोस्तों। जैसे लक्ष्मी माँ का अवतरण होता है, वैसे मेरी सौभाग्यवती मेरी लाइफ में आई। लेकिन दोस्तों उनका ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हुआ, जो मेरे खुद के गांव से थोड़ा सा दूर था। बहुत ही रूट एरिया था, वहाँ बहुत सारे हालात भी ठीक नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते थे। दोस्तों हालात ठीक हो रहे थे, पैसे की ज़रूरत कम हो रही थी, लेकिन मैं खुद को ये एहसास कर रहा था कि मुझे खुद का कुछ करना है। इसलिए दोस्तों मैं उसी गांव में भी कुछ ना कुछ करता था। बीच में मैंने पता चला कि मैं अगर प्रिंटिंग का काम चलवाता हूँ तो उससे मुझे अच्छी खासी इनकम हो सकती है। तो मैंने वो भी करना स्टार्ट कर दिया। मैं किसी से मिला, उनसे थोड़े बारे में करता था कि फ्लेक्स बनवा बर्थडे के, तो उनका ऑर्डर लेना, फिर सिटी में जाना, उस बोर्ड को अच्छी तरह से प्रिंट आउट करना, फिर देना, उससे पैसे कमाना, ये चालू हो रहा था दोस्तों 2015 में दोबारा मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया एक अलग गांव में, जहां अभी मैं खुद काम कर रहा हूं। हम में उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो गांव बदला तो मुझे तो खुद का बिजनेस बदलना पड़ा। मैं जहां नए गांव में आया, सिटी से नज़दीक था, तो मालूम हुआ कि यहाँ मेरा प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं चल सकता, अभी और कुछ करना चाहिए। तो इसी दरमियान हमें 2 बच्चे, तो कुछ करना था। तो इसी कश्मकश में मालूम हुआ कि पतंजलि का नाम उन दिनों बहुत मार्केट में चल रहा था। तो हम दोनों ने, मेरी वाइफ से बात की कि मैं पतंजलि का शॉप स्टार्ट कर देता हूँ और उसे कुछ मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने पतंजलि स्टार्ट कर दी। 1 साल हुआ। आप जानते होंगे कि पतंजलि में भी मार्जिन बहुत कम रहता है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार में उसमें कमाता था। लेकिन दोस्तों मेरे दिल में हमेशा एक बात आती थी, मैं हमेशा खुद को ये बताता था कि मुझे कुछ ऐसा करना है
जिससे मेरे जो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है, मुझ में जो अच्छे लिखने की या अच्छा एक्टिंग करना, गाना करना, ड्रामा बनाना, प्लेस लिखना, ये जो मेरी कुछ हॉबीज़ है, उस हॉबीज़ का मैं इस्तेमाल कर सकूं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां से मैं लोगों की मदद कर सकूं, और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं मेरे फैमिली के और मेरे सपने भी पूरा कर सकूं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मैं जो भी कुछ करता था उसमें मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसकी वजह ये 3 ही चीज़ें थी कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना था। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, भगवान के दरबार में देर होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। वैसे ही हुआ। कोल्हापुर सिटी, जहाँ पे हमारे आईएमसी का टीडी ऑफिस है, एक दिन मैं वहाँ से गुज़र रहा था। मैं यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहूँगा कि दोस्तों, मैं एक ऐसा एसोसिएट हूँ जो ना कि किसी ने मुझे इनवाइट किया, ना किसी ने मुझे प्लान शो किया, ना मैं किसी मीटिंग में गया, ना मैं किसी सेमिनार में गया, और जहाँ से मुझे आईएमसी के बारे में मालूम हुआ और मैं ज्वाइन हुआ ऐसा। तो मैं टीडी, जहाँ हमारा टीडी ऑफिस है कोल्हापुर में, तो वहाँ से मैं गुज़र रहा था। तो मैंने आईएमसी का जो टीडी ऑफिस है, हमारे ग्रेट अपलाइन संदीप जी वाइजर सर, मैं दोस्तों आप सबसे विनती करना चाहूँगा कि उनके लिए आप एक ज़ोरदार क्लैपिंग करें दोस्तों। वो मेरे बहुत ही ग्रेट स्पॉन्सर है, मेरे ग्रेट अपलाइन है वो। तो उनका टीडी का ऑफिस मैंने देखा। प्रोडक्ट तो मैं जानता था आईएमसी के नहीं, आयुर्वेद के बारे में मैं जानता था। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट को हाथ में लिया तो मुझे पहली बार एक लगा कि उनका पैकेजिंग, उस पर लिखे हुए कंटेंट्स और वैरायटी और द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट मुझे बहुत खास लगे दोस्तों। और वहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये जानना है, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मेरा मकसद खाली रिटेलिंग करना था, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा था दोस्तों। और पतंजलि में प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मैंने संदीप जी वाइजर सर जी का नंबर लिया, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सर आप मुझे मिलिए। उन्होंने मुझे बताया कि क्या आईएमसी है, इसमें कैसे करियर हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन के लिए सही किया हुआ था, तो जानता था कि मीटिंग सेमिनार वगैरह होते हैं। तो मुझे वहाँ तो सक्सेस नहीं मिली हुई थी, अनुभव काफ़ी ख़राब थे। तो मैंने उनको तरफ ध्यान नहीं दिया। वो मुझे बताते थे कि सर आप आ जाइए, हम मीटिंग करते हैं, सेमिनार करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं उनको हमेशा टालता रहता था। लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन संदीप जी बहुत ही काइंड पर्सन है। मैं जानता नहीं उन्होंने मुझ में क्या देखा था, लेकिन वो हमेशा मेरा फॉलो अप लेते रहते थे। दोस्तों, इस कश्मकश में 1 साल हो गया, मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। मैं खाली सर से प्रोडक्ट लिया करता था, उनका रिटेलिंग करता था, बाकी नो सेमिनार, नो मीटिंग्स। 1 साल के बाद दोस्तों, सर ने मुझे इनवाइट किया कि आप कोल्हापुर में एक सेमिनार है और वहाँ पे आपको आना ही आना है। तो दोस्तों, मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं उस मीटिंग में गया और वहाँ पे मैंने हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट ट्रेनर, जो मेरे पहले गुरु मैं समझता हूँ इसे MLM के, आदरणीय अप्पा जी दोनावड़े सर, वहाँ पे LTS वहाँ पे ले रहे थे, इस बिज़नेस के बारे में बता रहे थे। तो उनकी बातों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मैं वहाँ पे रुक गया। 2 घंटे तक सर की मीटिंग रही। सर की मीटिंग सुनना एक बहुत आनंद की चीज़ रहती है दोस्तों। बहुत आसान लफ्ज़ों में वो आईएमसी के बारे में बताते हैं। तो जैसे मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने हिम्मत बांधी और मैं सर के पास गया। मेरे अपलाइन मेरे साथ थे संदीप जी, और मैंने सर से बात करना स्टार्ट कर दिया कि सर ऐसे तो बहुत कंपनियाँ आती रहती है, या
हम जो भी करते हैं इस बिज़नेस में वही दिखावा रहता है, किसी का करियर तो होता नहीं। ऐसे कुछ मैंने सवालात उनसे किए, लेकिन दोनावड़े सर जी और वाइसराज सर जी ने मुझे टाइम दिया, बहुत टाइम दिया उन्होंने। घंटे 2 घंटे हमारी मुलाकात वहाँ पे होती रही। मेरे सारे डाउट्स उस मीटिंग से दोनावड़े सर जी ने और वाइसराज सर जी ने मुझे पूरे क्लियर किए दोस्तों। और दोस्तों वही मेरे आईएमसी करियर का टर्निंग पॉइंट रहा दोस्तों। और फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। मैं जहाँ पे मेरा काम करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ मेरा प्रॉब्लम ये था कि वो सारा एरिया मेरे लिए स्ट्रेंजर था। आज भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे खुद के कोई रिलेटिव्स नहीं है या फ्रेंड्स नहीं है। अभी जो मेरी टीम है दोस्तों, उसमें से भी मोर देन 90% सारे स्ट्रेंजर है दोस्तों। और दोस्तों आप भी जानते हो कि स्ट्रेंजर के साथ जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उनसे हमारी जान पहचान तो होती नहीं है। वो हमसे उनका इंटरेक्शन नहीं होता, कनेक्शन नहीं हो पाता, तो वो जल्दी हम पर विश्वास नहीं कर पाते। तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। 1 महीना हुआ, मैं लोगों से बात करता था। मेरे दुकान में जो मेरे कस्टमर आते थे, मैं उनको बताया करता था कि आईएमसी सिस्टम है, उसमें अच्छे तरीके से हम बिज़नेस कर सकते हैं। मैं बताने की कोशिश किया करता था दोस्तों, लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रेंजर था तो लोग मुझ पे इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों एक बंदा मुझे मिला जो मेरे बहुत ही चहीते लीडर हैं मेरे टीम के, अशोक जी पाटिल। तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने पहले नेटवर्किंग की थी, तो वो इसकी पावर को जानते थे, लेकिन उन्हें एक अच्छी कंपनी की तलाश थी और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और फिर हम दोनों ने आईएमसी बिजनेस को काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। इसमें 2-3 महीने, 3-4 महीने चलते गए। संदीप जी, वाइसल जी मेरे लिए, हमारे टीम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किया करते थे। हमारे ग्रेट पेंटर महेश जी पाटिल सर, उनके एग्रो मीटिंग्स हम वहाँ पे लिया करते थे, और उसी से हमारा लगातार जो स्पॉन्सरिंग हो रहा था, जॉइनिंग बढ़ रहा था दोस्तों। अपाची दोनावड़े सर और संदीप जी वाइस सर और महेश पाटिल जी, इन 3 हमारे ग्रेट अपलाइन ने पहले 6 महीने तक हमारा जो बेसिक है, हमारा जो ग्राउंड है, उन्होंने अच्छे से बनाया। और धीरे धीरे हमारे टीम में मोमेंटम दोस्तों चलने लगा। धीरे धीरे मेरी लेवल भी अपग्रेड होने लगी। इस बिज़नेस के बारे में मैच्योरिटी थोड़ी सी आने लगी। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, आईएमसी बिज़नेस जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये जो बिज़नेस है या जो एमएलएम इंडस्ट्री है, जो आज के दिन में बहुत ही ग्रोइंग है, तो दोस्तों ये बिज़नेस हो या ये इंडस्ट्री हो, ये जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस बिज़नेस का या इस इंडस्ट्री के रूट्स हमारे जीन्स में नहीं है दोस्तों। इसके बारे में ना तो हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, ना किसी से बात की होती है। जो भी हमने सुना हुआ होता है वो बहुत सारे नेगेटिव बातें सुनी होती है, तो ये जल्दी समझ में नहीं आता। इस बिज़नेस के लिए टीम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि टीम बनाना में वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि लोगों का बिज़नेस है। हमारे बिज़नेस में जो लोग आते हैं वो आपके लिए आते हैं, कभी कभी वो आपके लिए आपत्ति भी लेके आते हैं दोस्तों। तो ये होता रहा। जैसे मेरे 6 महीने हुए तो मेरे टीम में मोमेंटम चल रहा था। इसी बीच दोस्तों मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ। एक रात मैं मीटिंग करके मेरे घर वापस आ रहा था और मेरी 2 व्हीलर, बारिश के दिन थे, मेरी 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ। आज भी मेरे इस कंधे में उसकी चोट है। तो मेरी वाइफ भी मुझे कहने लगे कि आप कर तो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप रात को देर आओगे, दिन भर दुकान बंद करके आप मीटिंग करोगे तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों ये चलता
चला जा रहा था। और उसी के बाद मैंने एक ऐसे शख्सियत से मेरी बात हुई दोस्तों, वो मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन, माय इस बिज़नेस के मेरे गॉड फादर, ग्रेट IMC चेयरमैन स्टार अनंत जी मंद्रुपकर सर। वो मुझे मिलने के लिए कोल्हापुर में आए। उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक ग्रेट मेंटर, एक ग्रेट लीडर कैसे हमारे अपनी टीम को, अपने लीडर को आगे लेके जाता है दोस्तों, ये आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई दोस्तों, जिन पे मैं आज भी विश्वास करता हूँ और मेरे टीम में इसके बारे में ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। एक बताया कि सर ये हमारा जो बिज़नेस है ये अनुपात का बिज़नेस है दोस्तों, ये बिज़नेस अनुपात का बिज़नेस है, ये बिज़नेस आंकड़ों का बिज़नेस है। मतलब आपको 1-2 प्लान दिखा के रुकना नहीं है, आपको आपके प्लान के आंकड़े बढ़ाने हैं। अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो आपको मीटिंग को लगातार करते रहना है, उनकी जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बढ़ाने हैं। अगर आपके टीम के किसी मीटिंग में आपके 10 बंदे आते हैं तो आपको अगले मीटिंग में आपके 15 या उससे ज़्यादा लीडर आने चाहिए, तो आपको उस आंकड़ों पे फोकस करना है दोस्तों। मैं आपको इसी विषय पे एक छोटी सी टिप्पणी भी बताना चाहूँगा दोस्तों। हम जानते हैं कि हम जो ताश के पत्ते खेलते हैं तो उसमें 52 पेजेस रहते हैं और दोस्तों हमें मालूम नहीं होता कि उसमें इक्का कौन सा है। बात सही है ना? लेकिन हमारा काम उतना ही रहता है दोस्तों कि हमें उन्हें खाली पीसना पड़ता है, उन्हें खाली हमें पीसना पड़ता है। क्या मालूम दोस्तों हमारा इक्का कहाँ पे छिपा हो। तो ये बात उन्हें मुझे अच्छे से समझाई कि सर आपको आंकड़े बढ़ाने हैं, अपनी कोशिश को लगातार करना है, ये उन्होंने मुझे अच्छे से बता दिया। सेकंड बात जो उन्होंने मुझे वहाँ पे बताई थी, जो मैं आज भी नहीं भूला हूँ, और ये आपके लिए भी दोस्तों बहुत बढ़िया टिप्स रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि सुनील जी, संकल्प और सिद्धि, इच्छाएं और उपलब्धि, इसके बीच का जो पुल है उसका नाम है अनुशासन, उसका नाम है डिसिप्लिन। अगर आप IMC बिज़नेस या दुनिया का कोई भी बिज़नेस डिसिप्लिन के साथ करते हो, कमिटमेंट के साथ करते हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोकती है। और दोस्तों सर जी से मिलने के बाद मेरा माइंडसेट पूरा फ्रेश हो गया, मुझे मेरा विज़न दिखने लगा, मेरा मिशन मुझे साफ होने लगा दोस्तों। अब मैंने डिसाइड कर दिया कि अब मुझे IMC बिज़नेस में लगातार कोशिश करना है। और फिर सर जी ने हर महीने मेरे स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों जैसे ही सर ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे टीम में बहुत ज़्यादा लोग बढ़ने लगे, अच्छे अच्छे लीडर क्रिएट होने लगे दोस्तों। और इसी से मैं दिसंबर 2018 में IMC में सुपरस्टार बना। मैं, मेरी फैमिली, हम सभी लोग अपने जो कंपनी का जो हेड ऑफिस है हरिद्वार में, हम वहाँ पे गए, वहाँ का सेलिब्रेशन दिखा, वहाँ पे सारे CPs को सुना दोस्तों। जो वहाँ पे तूफ़ान लीडर का उमटा था दोस्तों, उसको देखने के बाद, फैक्ट्री को देखने के बाद, ग्रेट IMC रचयिता अशोक जी भाटिया सर, MD सत्यम भाटिया सर, उनको सुनने के बाद दोस्तों मुझसे ये क्लियर हो गया कि अब मुझे एज अ मिशन मुझे IMC स्टार्ट करना है दोस्तों। और फिर दोस्तों मेरा काम बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट हुआ। मेरे अपलाइन मुझे जो भी बताते थे मैं वो करता था। मेरे ग्रेट अपलाइन मंद्रुपकर सर जी, वो मेरे सारे गुण दोष से पूरा से वो अवगत थे। आज भी वो जानते हैं कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, और उसको ध्यान में रखते ही
वो मेरे गोल सेट किया करते थे, मेरा प्लानिंग वो किया करते हैं, आज भी करते हैं मेरे साथ। तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा यह काम दोस्तों होता गया। सुपरस्टार होने के बाद दोस्तों मुझे लगा कि मेरे टीम के आउटलेट लेने की ज़रूरत है, तो मैंने मेरा खुद का आउटलेट स्टार्ट कर दिया। उससे मेरे टीम में जो परचेस है, रीपरचेस है, उसका रेशो बढ़ने लगा दोस्तों। फिर मैं आईएमसी में सिल्वर स्टार हुआ दोस्तों। 3 महीने मेंटेन किया। आईएमसी का उस वक्त बम्पर बाइक ऑफर चल रहा था दोस्तों, उसी से मैंने मेरे वाइफ के लिए एक स्कूटी उनको मैंने गिफ्ट कर दी दोस्तों। ये मेरे लाइफ की या मैंने खुद से कमाई हुई वो पहली ऐसी गिफ्ट थी जो मैंने मेरी वाइफ को दी दोस्तों। काम करना स्टार्ट हुआ ही था। जैसे जैसे मेरे अपलाइन बताते थे, मेरे ग्रेट अपलाइन अनंत जी मुंडुपकर सर जी, मेरे ग्रेट महागुरु अप्पाजी दोनावड़े सर, महेश जी पाटिल सर, मेरे ग्रेट अपलाइन संदीप जी वाइसर सर, जो मुझे लगातार फोकस किए जा रहे थे। जैसे जैसे मुझे वो बताते थे वैसे मैंने काम करना दोस्तों स्टार्ट कर दिया। मेरे अपलाइन ने बताया कि सर आपको ट्रेनिंग करना स्टार्ट करना है, तो मैंने ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो ऐसे होते होते दोस्तों दिसंबर 2019 में मैं इस आईएमसी सिस्टम में दोस्तों मैं गोल्ड स्टार बना। आज जिनके माध्यम से ये प्रेजेंटेशन दोस्तों हो रहा है वो ग्रेट मेंटोर डॉक्टर अख्तर खानवाला जी के शुभ हस्तों से हमारी पूरी फैमिली का सेलिब्रेशन हुआ दोस्तों। वो मेरे लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट में से एक है। तो दोस्तों ऐसी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं दोस्तों ये नहीं समझता कि अभी मैं सक्सेसफुल हूँ। बात दोस्तों अभी तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा सफ़र तय करना है दोस्तों। और दोस्तों मैं समझता हूँ, ये मेरे खुद का एक माइंडसेट है कि दोस्तों जीवन में संघर्ष उसी को कहा जाता है ये हॉस्पिटल में करता है, उसी को शायद स्ट्रगल बोलते हैं। ये कोई स्ट्रगल दोस्तों नहीं है, क्योंकि आईएमसी बिज़नेस दोस्तों जो है वो इतना सुंदर बिज़नेस बनाया है। आईएमसी कंपनी इतनी बढ़िया कंपनी है कि इस कंपनी ने हम सबके लिए वो सारा सिस्टम दोस्तों सेट करके दिया हुआ है। जो 5 बेसिक्स होते हैं या 5 उनके निकष होते हैं, वो सारे निकषों पे आईएमसी कंपनी 100% दोस्तों आइडियल है। जो भी मेरे नए साथी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे साथी आईएमसी में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहूँगा दोस्तों, आप हिंदुस्तान की 1 नंबर कंपनी के साथ दोस्तों जुड़े हो। इस कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों, प्रमोटर देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों किसी भी कंपनी के साथ, क्योंकि प्रमोटर ही होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कंपनी का प्लान डिज़ाइन करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल चलाते हैं, कंपनी का पे आउट बनाते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर देखना बहुत ज़रूरी है। और हम सब सौभाग्यशाली है दोस्तों कि हमारी कंपनी के प्रमोटर, उनकी सोच बहुत बढ़िया है दोस्तों। देश को सोने की चिड़िया करने का उनका विज़न है दोस्तों, और उसी के तहत हमारी कंपनी के सारी मैनेजमेंट काम कर रही है दोस्तों। आप विश्वस्त होके, आश्वस्त होके दोस्तों अपने टीम के साथ बस इसमें लगे रहिए दोस्तों। दोस्तों आईएमसी के बाद मेरे लाइफ में क्या चेंज आए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। पहली बात तो ये हुई कि मेरी खुद की आमदनी बढ़ गई। 2, 3, 4 हज़ार कमाता था। आईएमसी की पे आउट, मेरा खुद का रिटेलिंग, मेरा आउटलेट, इन सब से दोस्तों एक अच्छी आमदनी मैं आज कमा पा रहा हूँ। ना बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों जितनी भी है मैं सेटिस्फैक्ट्री समझता हूँ। आगे बहुत जाना है दोस्तों मुझे। तो मेरे लाइफस्टाइल में वो बदलाव आ गया दोस्तों। हेल्थ के बारे में मैं कॉन्शियस हुआ, मेरे फैमिली के बारे में भी हम आईएमसी के सारे प्रोडक्ट दोस्तों यूज़ कर रहे हैं। 100% हम आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हमारे घर की बीमारी
तो आती ही नहीं दोस्तों। आप भी जानते हो कि अगर हम आईएमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी का कोई टेंशन है ही नहीं है। तो दोस्तों एक लाइफस्टाइल अच्छी होती रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो मेरे ज़िंदगी का विज़न था कि मुझे ऐसा काम करना है जो मेरे पोटेंशियल को आगे लेके जाए, जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकूँ और मेरे सपने भी साकार हो जाए। तो दोस्तों आज मुझे पक्का विश्वास हो गया दोस्तों कि मैं सही प्लेटफॉर्म में हूँ। दोस्तों आप कौन सा रोज़गार कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप किस प्लेटफॉर्म का रोज़गार कर रहे हो, आप किस प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हो, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और आईएमसी दोस्तों ये हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ से आम आदमी यकीनन दोस्तों खास हो सकता है। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मुझे आईएमसी ने दी वो है कि मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हुए दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे शादी से लेके हमारी शादी के कारण हमारी फैमिली में बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, तो दोस्तों उनको भी टेक आउट हमारी कंपनी ने किया। मेरे वाइफ के भाई बहन उनकी पूरी फैमिली आज हमें सपोर्ट कर रही है। हमें आईएमसी बिज़नेस के लिए, हमारे पूरे जीवन कर्म के लिए वो हमें सपोर्ट कर रही है। मेरे माताजी, मेरे सारे गेस्ट, मेरे सारे दोस्त दोबारा से हमारे कनेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों आईएमसी ने मेरे लाइफ में ये बड़ा बदलाव लाया है दोस्तों। इसके लिए मैं इस सिस्टम को सैल्यूट करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिश्ते ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग हमारे रिलेशन में तैयार करने का काम आईएमसी ने किया। तो दोस्तों आईएमसी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। अब मेरा मिशन क्या है आईएमसी के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों मैं आईएमसी चेयरमैन स्टार पिन लेवल लेके दोस्तों चल रहा हूँ। ये मेरा गोल है कि मुझे उस मुकाम तक जाना है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों मैं फुल टाइम आईएमसी में लगा हूँ। अपने स्किल के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, पूरा लर्निंग कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे बहुत सारे स्टेट में अपनी खुद की टीम बढ़ानी है दोस्तों। मैं हूँ तो मराठी, लेकिन जो मैं आज आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ उसकी एक वजह ये भी है कि दोस्तों हिंदी तो अपनी नेशनल लैंग्वेज है दोस्तों। अगर मैं किसी अदर स्टेट में जाऊँ तो लोग मुझसे इंटरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे मराठी में। तो इसलिए दोस्तों मेरी हिंदी में मजबूत कर रहा हूँ कि मुझे आगे जाके स्टेट तक मुझे भी दोस्तों काम करना है। तो दोस्तों ये मेरा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन लेके मुझे आगे जाना है। मेरे टीम के सारे साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों। मेरे सारे सुपरस्टार्स, अशोक जी पाटिल, मेरे ग्रेट सुपरस्टार नीलोफर नदाब मैडम, मेरे बहुत बेहतरीन सुपरस्टार संदीप पवार जी, मेरे डैशिंग सुपरस्टार जयवंत दामोगड़ी सर, मेरे और एक डैशिंग सुपरस्टार विट्ठल पाटिल जी, इन सबको मैं दोस्तों धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों आप ही हो जिनके कारण हमारी टीम तेज़ी से दोस्तों ग्रो कर रही है। हम सबको दोस्तों अपने हाथ में हाथ मिलाकर हमें आगे चलना है दोस्तों। तो मेरे टीम के जो सभी साथी मेरे साथ इस बिज़नेस में लगे हुए हैं, मैं उन सब का, हर एक मेरे टीम के लीडर का, मेरे सारे भाई बहनों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये मौका मिला है दोस्तों आपसे बात करने का। दोस्तों मेरे पे पूरे आईएमसी के जर्नी में दोस्तों मेरे फैमिली का दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी वाइफ जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है दोस्तों, वो अपने जॉब में व्यस्त रहती है, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकालती है दोस्तों। उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। आज दोस्तों मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसका जो पूरा क्रेडिट जा रहा है दोस्तों, जो मेरा एक प्योर मोटिवेशन है, जो मुझे एक मेंटली सपोर्ट है दोस्तों, वो मेरे वाइफ का है। मेरे 2 बेटे सुमेद और तनिष्क, वो दोनों मुझे आईएमसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प करते हैं दोस्तों। उनकी उम्र छोटी है, समझ छोटी है दोस्तों, लेकिन वो भी जानते हैं कि आईएमसी बिज़नेस वाकई में दोस्तों
कमाल का बिज़नेस है। हमारे सारे ग्रेट मेंटोर को भी मैं इस वक्त के बारे में ग्रैटिट्यूड मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों। हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर जी, हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर अनंत जी वाजपेयी सर, हमारे ग्रेट मेंटोर राज शर्मा जी सर, उन सबको कोटि कोटि नमन है। मेरे ग्रेट अपलाइन अनंत जी मंडूपकर सर, उनकी पूरी फैमिली को मैं यहाँ से नमन करता हूँ सर। सर ये आप ही की विचारधारा है, ये आप ही के संस्कार है कि ये मुझे आगे लेके जाएंगे सर, तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे ग्रेट अपलाइन अप्पाजी दोनावड़े सर, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं सर। वो मेरे लिए एक चैतन्य का स्तोत्र है, मेरे लिए ऊर्जा का स्तोत्र है, हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं वो, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन महेश जी पाटिल सर, उन्होंने दोस्तों मेरे बिज़नेस की शुरुआत, और आज भी वो मेरे ऊपर उनका पूरा लक्ष्य रहता है, मेरे टीम के ऊपर उनका पूरा अटेंशन रहता है, हमेशा वो मुझे गाइड करते रहते हैं। मेरे अगेन ग्रेट अपलाइन मनोज जी मुड़े सर, मैं उनको भी अभिवादन करना चाहूँगा, क्योंकि सर जी के माध्यम से ही हमारे टीम में लगातार हेल्थ कैंप दोस्तों हम करवाते हैं। बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट सर हमारे देते हैं मनोज मुड़े सर। दोस्तों हमारी टीम की जो ग्रोथ में मनोज मुड़े सर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगेन दोस्तों जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में, इस बिज़नेस में बहुत ही इंस्पायर किया है, बहुत मोटिवेट किया है, वो हमारे को लीडर जो है माननीय चंद्रकांत सालुंके जी, IMC में गोल्ड स्टार है। मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र संतोष जी पतंगे सर गोल्ड स्टार है, अब्दुल भाई गोल्ड स्टार है, रफीक भाई गोल्ड स्टार है। मेरी बहन जो मुझे इस बिज़नेस में बहुत मोटिवेट करती है, ग्रेट रूबी स्टार, ग्रेट नम्रता मैडम, उनकी पूरी टीम, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। इन सारे के योगदान के कारण दोस्तों, इन सारे के कंट्रीब्यूशन के कारण दोस्तों हमारा IMC बिज़नेस, मेरी लाइफ दोस्तों पूरी ट्रांसफॉर्म हुई है, और मैं अपनी विज़न की तरफ देख रहा हूँ दोस्तों। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई करियर चूज़ करते हैं तो हमें हमेशा ये नहीं सोचना है कि इससे हम कितना कमा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि उसी के साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इससे हम क्या बन जाएंगे। हम जिस भी करियर में काम करना चाहते हैं उसमें से कितने पैसे कमाएंगे, उसी के साथ दोस्तों हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि इससे हम क्या बन जाएंगे। इस बिज़नेस को करते वक्त, इस करियर को करते वक्त हम क्या बन जाएंगे, अपने फैमिली के नज़र में, अपने खुद के नज़र में, समाज और देश के नज़र में दोस्तों हम क्या बन जाएंगे। इस बात से दोस्तों अगर आप सोचने लगोगे तो दोस्तों मेरा पक्का वादा है, पक्का विश्वास है दोस्तों, आप IMC बिज़नेस को लगातार करते रहेंगे, पूरा टाइम, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे माइंडसेट के साथ दोस्तों आप करते रहेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। दोस्तों हमारे बिज़नेस में जितना मुझे समझ में आया है, 4 स्टेज दोस्तों रहते हैं। हम सब लीडर्स 4 स्टेज में दोस्तों डिवाइड हुए होते हैं या है। जो लोग इस बिज़नेस की स्टार्ट कर देते हैं, उनका स्टार्टिंग पीरियड होता है दोस्तों, वो हर किसी के ऊपर डिपेंड है। ये हो सकता है ये 3 महीने से 6 महीने में हो जाए। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग पीरियड है, इसमें डेथ एनी टाइम दोस्तों होती है। अगर आप देखोगे जो लोग इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, उनका टाइम पीरियड दोस्तों ये 3 से 6 महीने तक का रहता है। तो जितने भी मेरे साथी अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप अपने अपलाइन से बात कीजिएगा, उनसे मुलाकात कीजिएगा, अपने सारे डाउट्स इस बिज़नेस को लेके, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें अपने ग्रेट, एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन से बात कीजिएगा। उनसे लगातार संपर्क में रहिए,
दोस्तों डाउट के साथ हम आईएमसी कभी नहीं कर सकते। बुद्ध जी ने कहा है कि क्लियरिटी इज़ द वेपन। दोस्तों जितना हम क्लियर रहेंगे इस बिज़नेस में, उतना ही हमारा माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस काम करता रहेगा, हमारे एक्शन दोस्तों बढ़ते जाएंगे। तो 3 से 6 मंथ में जिन्होंने स्टार्ट किया है, एक दोस्तों पीरियड रहता है, यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। दोस्तों मैं जब इस कैटेगरी पे फोकस करता हूँ तो मैं आप सबको विनती करना चाहूँगा, हमारे जो ग्रेट मेंटोर मुझे सुन रहे हैं, जो ग्रेट मेरे अपलाइन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों जो नए बंदे होते हैं, जो नए लीडर्स होते हैं, उनके लिए हमारी कंपनी ने जो एक ख़ास प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसका नाम है AOP, एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो उसको हमें हमारी सारी टीमों में दोस्तों करना है। मैंने खुद भी दोस्तों BTB इस नाम का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, जिसे मैं बेसिक ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स कहता हूँ। दोस्तों अगर हम ये ट्रेनिंग कर लेते हैं, या दोस्तों अगर आप नए हो, अगर आप ये ट्रेनिंग दोस्तों करवा लेते हो, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा, इससे आपकी दोस्तों राइट स्टार्ट हो जाएगी। IMC बिज़नेस के जो बेसिक्स है दोस्तों, उसमें एक बेसिक आता है, गेट और गिव द राइट स्टार्ट टू द बिगिनर्स। नए लीडर को अच्छी तरीके से उनका टेक ऑफ करवा दीजिएगा, उनका स्टार्ट करवा दीजिएगा। दोस्तों हम एज अ अपलाइन अगर इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो दोस्तों मुझे लगता है कि लीडर्स की फैक्ट्री दोस्तों बननी स्टार्ट हो जाएगी हमारे टीम में। दोस्तों हमारे व्यवसाय में जो लीडर की सेकेंड कैटेगरी आती है दोस्तों, उसे कहते हैं स्ट्रगलिंग। मतलब जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है और जो अपना काम या अपना बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों ये स्ट्रगलिंग जो पीरियड रहता है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, मुझे भी बहुत सारी कठिनाई आई दोस्तों, और दोस्तों आना भी चाहिए। आप भी जानते हो दोस्तों, अगर कठिनाइयाँ नहीं आती है तो आनंद दोस्तों नहीं आएगा। दोस्तों जीत का मज़ा उसी वक्त आता है जब हम पराजय से गुजरते होते हैं। अच्छे दिनों का आनंद दोस्तों हम तभी उठा पाते हैं जब हम बुरे दिनों से गुजरे होते हैं। तो आप जब स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरते होते हो दोस्तों, तो आपको अपनी हिम्मत को बांध के रखना है, अपने अपलाइन से लगातार संपर्क बनाए रखना है, अपने लर्निंग पे दोस्तों ज़्यादा फोकस हमें करना है, कि दोस्तों ये बिज़नेस लर्निंग की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी दोस्तों, जिस कैटेगरी में ये लगता है मुझे अब मैं आ गया हूँ या मैं आया हूँ, जितने भी सुपर स्टार्स होते हैं, सिल्वर स्टार्स होते हैं, गोल्ड स्टार्स होते हैं, रूबी तक या डायमंड तक भी जो पीरियड है दोस्तों, ये जो सारे जो पिलर्स है दोस्तों, ये जो पीरियड है दोस्तों, ये हमारा स्टेबिलिटी का पीरियड है दोस्तों। बहुत बार दोस्तों इस स्टेबिलिटी के पीरियड में हम अपने आप को लीडर कम बना के मैनेजर के रूप में ढाल देते हैं दोस्तों, तो इसमें है दोस्तों। मैं मेरे अनुभव से आपको बताना चाहूँगा, किसी ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बात बताई थी दोस्तों, जो मैं हमेशा खुद को बताने की कोशिश करता हूँ, कि हमारे बिज़नेस की सबसे कठिन बात जो है वो ये है कि आप इस बिज़नेस में जिस मकसद से आए हो, उस मकसद पे ही आपकी निगाहें रहनी चाहिए दोस्तों। जैसे ही टीम बढ़ती है तो टीम में कुछ ना कुछ क्राइसिस होना पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक प्रोसेस है, बिजनेस है, तो कुछ ना कुछ क्राइसिस दोस्तों आते रहते हैं। लेकिन अगर हम खुद को, अपना ड्रीम क्या है, अगर हम हमारे सामने, हमारे नज़र में आपका ड्रीम रख के चलते हैं, हमारा मिशन कार्ड, हमारा गोल सेटिंग अगर हमारे सामने रहता है, तो दोस्तों ये बाधाओं से कुछ भी नहीं होगा। हमारा पूरा फोकस दोस्तों उसी पे होना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है। दोस्तों इस IMC के जर्नी के अंदर जब भी हम स्टेबिलिटी के पीरियड में आ जाते हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ाना ज़रूरी होता है। डेली मोड ऑफ एक्शन जो बताते हैं खानवाला सर जी, तो उनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है दोस्तों।
स्टेबिलिटी के दौरान दोस्तों मैच्योरिटी आई होती है, माइंडसेट दोस्तों तैयार हुआ होता है। दोस्तों इस वक्त ज़रूरी होती है तो एक्शन। तो दोस्तों मैं भी इसी बात को मानता हूँ। और दोस्तों आने वाले काल में जैसे दोस्तों ये लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एक अलग रुझान, एक अलग स्पीड आपको मेरे टीम में दिखाई देगा। और दोस्तों हमारे आईएमसी बिज़नेस में जो चौथे कैटेगरी के लीडर्स होते हैं उन सबको हमें सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों। वो सिग्निफिकेंट फेज़ रहती है दोस्तों। चेयरमैन स्टार पिन से लेके क्राउन प्रेसिडेंट तक ये जो सिग्निफिकेंट पीरियड है दोस्तों, उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता दोस्तों, उतना मेरा अनुभव भी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये चारे स्टेज हमारे रहते हैं। हमको खुद का हम किस मुकाम पे अब है, हमें जाना कहाँ पे है, अगर हम ये समझ के अपने अपलाइन से निरंतर संपर्क बनाते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए और अपने ड्रीम पे फोकस करते हुए अगर हम दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा आईएमसी जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म दोस्तों दुनिया में या हिंदुस्तान में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं हमेशा मेरी टीम को बताता रहता हूँ कि दोस्तों जीवन सफल होना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल लाइफ इज़ मोर देन द सक्सेसफुल करियर। दोस्तों करियर हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है दोस्तों। हमें हमारे जीवन को सफल बनाना है तो उसके कुछ निकष है दोस्तों। आपके जीवन में अगर हमें अपना जीवन सफल करना है दोस्तों, जब हम दोस्तों आखिरी सांस ले, इस दुनिया से विदा ले, तो हमें ये सुकून होना चाहिए कि मेरी लाइफ की जर्नी कुछ हद तक तो सफल रही दोस्तों। इसको अगर हमें एहसास करवाना है तो मुझे लगता है कि हमें आईएमसी में बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों हम जिनसे भी मिलते हैं उन हर एक हिंदुस्तानी को ये बताना है आईएमसी क्या है, आईएमसी का मिशन क्या है, आईएमसी जुड़ने से, आईएमसी के साथ जुड़ने से हमारे ज़िंदगी में हमारे हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, ये हमें बताना ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपसे अभी जो बात कर रहा था कि जीवन सफल कैसे होगा, तो उसके कुछ जो निकष है दोस्तों मैं मानता हूँ उसमें जो पहला स आता है, सफलता का जो पहला स आता है दोस्तों वो है संपत्ति। दोस्तों जीवन में दोस्तों पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी ये समझते हैं कि पैसा सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है दोस्तों, तो ये गलत सोच है। मैं भी दोस्तों इस सोच से जीवन में भटकता रहा। जैसे आईएमसी में आया तो मुझे पैसे का वैल्यू समझ में आया। तो दोस्तों हमारे जीवन में हमें एक सही मार्ग से, एक सैद्धांतिक हो, अनुशासित हो, एक लोकतांत्रिक माध्यम से हमें पैसे का अर्जन करना है, उसका खर्च भी करना है दोस्तों। तो संपत्ति के लिए अगर आपका बिज़नेस अगर आपको सही संपत्ति दे पा रहा है तो वह बिज़नेस, वो करियर, वो प्लेटफॉर्म आपको सफल जीवन की ओर दोस्तों लेके जा रहा है। दोस्तों सफलता का जो दूसरा स आता है वो होता है स्वास्थ्य। दोस्तों आप सारे लोग जानते हो कि आईएमसी के प्रोडक्ट दोस्तों दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों, इनके तुलना हम नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों। जो भी इनका इस्तेमाल करता है उनका स्वास्थ्य दोस्तों यकीनन अच्छा ही रहेगा। तो आईएमसी बिजनेस करने से दोस्तों सफलता का जो दूसरा स है, जिसे स्वास्थ्य बोला जाता है, तो दोस्तों ये भी हम इससे कमा सकते हैं, खुद भी अर्जित कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी दोस्तों हम ये दे सकते हैं। सफलता का दोस्तों जो तीसरा स आता है वो है सुरक्षा। दोस्तों ज़िंदगी अब बहुत अनसिक्योर हो गई है। आप देख रहे हो कि लॉकडाउन में जैसे हालात बने हुए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अपने बिजनेस के अंदर, वो पूरे दोस्तों लॉकडाउन में हैं। बहुत सारे दुकान बंद हुए थे। ये बात आम है कि अभी थोड़ी हलचल हो रही है दोस्तों।
लेकिन दोस्तों अगर आप आईएमसी में हैं, एमएलएम में हैं, तो आपको ये पक्का विश्वास हो गया दोस्तों कि लॉकडाउन में जब सारी दुनिया बंद थी तभी दोस्तों हम नेटवर्कर, हमारी कंपनी आईएमसी कंपनी दोस्तों लगातार काम कर रही थी, लगातार ग्रो कर रही थी। और दोस्तों पिछले महीने में, इस महीने भी हमारी कंपनी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली है दोस्तों। मतलब दोस्तों ये बिज़नेस हमारे लाइफ के लिए एक सिक्योरिटी देता है दोस्तों। इस विषय से भी, इस अंदाज से भी मुझे लगता है कि हम सबको आईएमसी करनी चाहिए। इस बिज़नेस को हमें बढ़ चढ़ के दोस्तों प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों ये सफलता का तीसरा स हुआ। दोस्तों चौथा सो जो आता है हमारे सफल जीवन के लिए दोस्तों, वो होता है समय, टाइम फ्रीडम हम जो बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, आईएमसी बिजनेस में टाइम और काम का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दोस्तों इससे हमारा समय बहुत बढ़ जाता है। उस समय को लेकर सकते हैं हम, अपने हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, अपने ज़िंदगी का मज़ा दे सकते हैं। तो समय की पाबंदी दोस्तों यहाँ पे नहीं है। अगर आप नए हो तो आप इसे पार्ट टाइम में इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो। आप में जब विश्वास आता है तो आप इसे फुल टाइम कर सकते हो। दोस्तों मैंने तो तय भी किया है कि मैं आईएमसी को फुल टाइम अभी कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में भी मैं करता रहूँगा। तो समय की पाबंदी दोस्तों यहाँ पे नहीं रहती है। तो ये और एक स था सफल जीवन का। उससे दोस्तों जो पांचवा स आता है सफल जीवन का दोस्तों, वो है सम्मान। दोस्तों आईएमसी ने इतना सम्मान दिया दोस्तों, क्या बताऊं दोस्तों, बहुत बहुत प्यार दिया है। मेरे सारे ग्रेट अपलाइंस ने, मेरे सारे चहीते, मेरे सारे लीडर्स ने, मेरी टीम ने हमें बहुत बड़ा सम्मान दिया है दोस्तों। बहुत बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को जिस तरह से ऑनर किया गया दोस्तों, वो मेरे लिए बहुत दोस्तों रोमांचित करने वाली बात थी। दोस्तों आईएमसी प्लेटफॉर्म में अगर आप काम करते रहते हैं तो बहुत बड़े सम्मान के क्षण, मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते रहते हैं दोस्तों। और सम्मान ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों सम्मान भी आपको आईएमसी से मिल जाएगा। और जो सफलता का आखिरी 6 नंबर का स है दोस्तों, उसका नाम है सेवा। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर चाहते हो कि तुम्हें खुदा मिल जाए तो कुछ करो ऐसा जहाँ से दुआ मिल जाए। दोस्तों अगर हम आईएमसी बिज़नेस को सही ढंग से करते हैं, इस पवित्र बिज़नेस को दोस्तों अगर हम सही तरह से डुप्लीकेट करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों लाखों लोगों को तक, लाखों लोगों तक दोस्तों हम आईएमसी को पहुंचा सकते हैं। मुझे बड़ा आनंद है दोस्तों, मैं खुद को बहुत ही सेटिस्फाइड समझता हूं दोस्तों कि मेरे टीम में बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं। उनके घर में आईएमसी के पे आउट के माध्यम से दोस्तों कुछ अर्निंग हो रही है दोस्तों। अगर मैं किसी टेबल को लेके काम करता, या जैसे मैं प्राइवेट ट्यूटर था, अगर मैं मेरा क्लास चलाता रहता तो दोस्तों मैं इतनी किसी की सेवा नहीं कर पाता दोस्तों। तो दोस्तों सेवा जिनको करनी है, स्पेशली जो लोग सोशल वर्क में है, जो पॉलिटिक्स में है, दोस्तों मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि कृपा करके आप आईएमसी बिजनेस के साथ रहिए। ये आपके लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर आपको प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये सफलता के 6 स थे जिनमें मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे टीम को बताता रहता हूँ। दोस्तों मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है कि हमें जो बिज़नेस करना है वो स्टेबल बिज़नेस करना है, प्रैक्टिकल बिज़नेस करना है, रियलिस्टिक बिज़नेस करना है। मेरे सारे महागुरुजों ने मुझे कभी इस बिज़नेस करने के लिए कोई चाल नहीं सिखाई दोस्तों, और मैं भी मेरी टीम में कभी किसी को कोई चाल नहीं सिखा था। दोस्तों मुझे लगता है कि आईएमसी बिज़नेस, इसमें कामयाब नहीं होना है दोस्तों, इसमें काबिल बने रहना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। तो आईएमसी में हमें काबिल रहना है तो हमें स्टेबल बिज़नेस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बिज़नेस करना पड़ेगा, जो इथिक्स पे चलता रहे, जिस पे वर्क को और लर्निंग को ज़्यादा तवज्जो दी जाए,
तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अपना बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जो अपना कीमती समय दे के मुझे सुन रहे हैं, आपके लाइफ में, आपके माइंडसेट में, आपके थॉट प्रोसेस में अगर कुछ अच्छी चीज़ें मैं मेरी ओर से शेयर कर चुका हूँ, अगर मैंने किया है, तो मैं खुद को सौभाग्यवशाली समझूंगा। दोस्तों, IMC बिज़नेस, IMC प्लेटफॉर्म, IMC मैनेजमेंट दोस्तों दुनिया की वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है। ये सुनहरा अवसर है दोस्तों, इसे हल्के पे मत लीजिएगा, इसके साथ लगे रहे दोस्तों। सक्सेस तो मिलना ज़रूरी है, सक्सेस मिलेगी दोस्तों, खाली हमें लगे रहना है। दोस्तों, ये बिज़नेस में खाली कोशिश करने से नहीं सक्सेस हासिल होगी, हमें लगातार कोशिश करनी है, लगातार काम करते रहना है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे विनती करना चाहूँगा, जो भी नए प्रॉस्पेक्ट अगर मुझे या ये वीडियो सुन पा रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, जिन्होंने अभी तक IMC बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं सुनील कमते, ज़िला कोल्हापुर, महाराष्ट्र स्टेट में काम करता हूँ। IMC में एज ए गोल्ड स्टार 2 साल से काम कर रहा हूँ। इस बिज़नेस को सही ढंग से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में से काम कर रहे हैं, अगर आप IMC बिज़नेस को, IMC को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7666045252। ये मेरा मोबाइल नंबर है। सुनील कमते इस नाम से मेरा फेसबुक पेज है, इसी से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरी बातों से, मेरे बिहेवियर से कि ये बंदा सही है, जिनका हाथ पकड़ के हम IMC का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको विनती करना चाहूँगा कि दोस्तों आपका वेलकम है। कि दोस्तों हमारी जो टीम फ्रीडम है, जो पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों काम कर रही है, अकेला मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। पूरी जो हमारी अपलाइन टीम है दोस्तों, वो पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों काम कर रही है। आप हिंदुस्तान के कौन से भी गांव में रह रहे हो, सिटी में रह रहे हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलकर एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। अपनी लाइफ को दोस्तों एक बढ़िया तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, सक्सेस की ओर खुद को हम लेके जा सकते हैं। दोस्तों, बिज़नेस में तो हम सफल होंगे ही होंगे, लेकिन दोस्तों मुझे पक्का विश्वास हो चुका है IMC में मेरे सफ़र को लेके कि दोस्तों हमारा जीवन भी दोस्तों सफल हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती वक्त दोस्तों दिया। मैं हमारे सारे CPs को, हमारे प्रेसिडेंट, सारे स्टार्स को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों कि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के मेहनत के कारण दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में आज IMC पहुँची है। मेरे सारे ग्रेट अपलाइंस को मैं शत नमन करना चाहूँगा। मेरे सारे टीम लीडर्स को वंस अगेन दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। मेरी फैमिली, मेरी माताजी, परमपिता परमेश्वर को भी मैं शत नमन करता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी ये बात यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC दोस्तों, गुड IMC।